मरण से छूटना है। कर्म योग का थोड़ा सा अनुष्ठान करने पर वो हमें जन्म मरण से छुटा देता है। सकाम भाव रखना बहुत ही नीची बात है कि अपने भले के लिए दूसरों की सेवा करना। भगवान की सत्ता स्वीकार करने पर ही श्रद्धा और विश्वास होगा। जो परमात्मा की सत्ता स्वीकार कर लेता है तो संसार की सत्ता स्वतः निर्जीव हो जाती है। यदि हम परमात्मा है ये स्वीकार करते हैं तो हमें ये भी स्वीकार करना होगा कि परमात्मा सर्वसमर्थ है, हर समय है, हर जगह है और हमारे में है। जिन पर भगवान की कृपा होती है उनका भगवान धन हरण कर लेते हैं, उन्हीं के परिवार द्वारा उनका अपमान करवा देते हैं। संसार तो हमें हर समय हमें परमात्मा के रास्ते चलाने में मदद कर रहा है। जैसे ये संसार ऐसा कुछ कर देता है जिससे हमारा उन पर मन फट जाता है, अर्थात भगवान कहते हैं कि तू संसार को छोड़ और मेरी तरफ चल। यदि संसार हमारे विपरीत चलता है तो ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की तरफ चलने की। यदि मिली हुई पर आस्था रहेगी तो परमात्मा को अपना कैसे मानेंगे, क्योंकि दोनों पर एक साथ आस्था नहीं कर सकता। नारायण 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 नारायण। तो अब कहानी सुना दीजिए। कौन सुनाएंगे? संतोष भाई सुनाएंगे कि राम नारायण जी सुनाएंगे कि सोहन भाई जी सुनाएंगे? राम नारायण जी सुनाएंगे। अच्छा, सुनाइए। महाराज जी, नाम एक समय की बात है, महाराज कृष्णदेव के निमंत्रण पर एक भक्त पुरंदर जब राजमहल में पधारे तो राजा ने 2 मुट्ठी चावल उनकी झोली में डालते हुए कहा, आप इस भेंट को स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित करें। राजा ने कुछ हीरे भी चावल की पत्नी ने चावल साफ करते समय देखा कि उसमें कुछ अनमोल पत्थर भी है। उसे इन पत्थरों को उसने रखने के स्थान पर उस एक कूड़ेदान में फेंक दिया। भक्त पुरंदर राजा के महल में प्रतिदिन जाने लगे। राजा सदैव ही 2 मुट्ठी चावल के साथ हीरे मिलाकर दे देते। राजा ने सोचा कि पुरंदर और उसकी पत्नी धन के लालच से मुक्त नहीं है। यदि वे मुक्त होते तो रोज दरबार में क्यों आते? और एक दिन राजा ने पुरंदर से कहा, भक्तराज, लालच मनुष्य को आध्यात्मिक उपलब्धियों से दूर कर देता है। आप स्वयं ही अपने विषय में विचार करो। राजा के मुख से ये बात सुनकर पुरंदर को बड़ा दुख हुआ। वे अगले दिन राजा को अपने घर ले गए। राजा ने भक्त की पत्नी से पूछा, थाली में चावल फैलाकर तुम क्या कर रही हो? महाराज, कोई व्यक्ति चावल के साथ कुछ अनमोल पत्थर मिलाकर हमें देता है। मैं उनको निकालकर घर के बाहर कूड़ेदान में फेंक देती हूँ। हमारे लिए इन पत्थरों की कोई कीमत नहीं है। राजा ने उन सभी मूल्यवान पत्थरों को कूड़ेदान में पड़े हुए देखा तो आश्चर्यचकित रह गया और भक्त दंपति के चरणों में गिर पड़ा। नारायण नारायण। कुछ संतों के लिए तो पत्थर पत्थर ही। रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुना जाता है कि वो
नदी के किनारे जाके बैठ जाते थे और कोई कोई उनको सोने की मोहरें भेंट कर देते, तो वो एक हाथ में मिट्टी लेते, एक हाथ में सोना लेते और फिर कहते कि सोना माटी, सोना माटी, सोना माटी, सोना माटी। मतलब उनके लिए सोना और माटी बराबर ही थे, वो दोनों को नदी में फेंक देते। तो ये संतों की गत रामदास जग से लिखी न जाए, बाहर तो संसार सा भीतर उठाता है। इसलिए भगवान ने गीता में भी जहाँ संतों की बात कही है, वहां पर समलोष्टास्म कांचन, जिनके लिए मिट्टी, पत्थर, सोना सब बराबर है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई हम सोना है उसको सड़क पर फेंक दे, ये तात्पर्य नहीं। तात्पर्य ये है कि चाहे सोना है, चाहे मिट्टी है, चाहे पत्थर है, इनके प्रति हमारा जो ममता का भाव है वो नहीं रहता। सोने को सोने की जगह काम में लें और मिट्टी को मिट्टी की जगह, पत्थर को पत्थर की जगह, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर सोना चला जाए तो रोना चालू करके और बैठ गए, तो ये समता नहीं है, ये विषमता हो गई। चला गया तो भगवान का भेजा हुआ था, भगवान ने ले लिया, और पड़ा है तो भगवान का भेजा हुआ है, सेवा के लिए पड़ा। ये भाव होने से फिर कोई पड़ा रहे तो भी दिक्कत नहीं और चला जाए तो भी दिक्कत। अपने को भगवान ने वस्तुएं दी है, उनकी रक्षा करना, उनका सही उपयोग करना, ये हमारा कर्तव्य। संत तो ये करके दिखाते हैं हमें कि भाई देखो हमारे इन चीजों का महत्व नहीं है हमारे मन में। लेकिन ऐसा करना कोई आवश्यक नहीं है कि भाई वस्तु, मूल्यवान वस्तु है उसको सड़क पर फेंक दो, ये करना आवश्यक नहीं। उसका उचित उपयोग करना, सेवा में उपयोग करना, लेकिन अंदर से उसके प्रति कोई ममता नहीं कि ये मेरा है, मेरे पास रहना चाहिए और बढ़ना चाहिए, ये भाव नहीं रहता। ये संतों की बात। संतों ने भी व्यापार किए हैं, रुपए भी रखे हैं, गृहस्थी संत बहुत हुए। हमारे समय में तो श्रद्धेय सेठ जी, गुरु के अग्रवाल और सूत का व्यापार करते थे और रुपए भी रखते थे, व्यापार भी करते थे, लेकिन सबसे, रुपयों से, परिवार से, सबसे एक प्रकार से विरक्त थे। उपयोग करते थे लेकिन ममता कामना से रहित थे। इसलिए ऐसे जो गृहस्थी संत हैं वो भी परमात्मा के प्राप्त करने के पात्र हो जाते हैं। कोई चाहे किसी भी अवस्था में क्यों न हो, यदि वो ममता और कामना का त्याग कर दे तो वही संत है। तो आज की कहानी के बारे में ये बात होगी। अब किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। अपने प्रसंग चल रहा है प्रभु के लिए उपयोगी होना। सनातन जी महाराज ने मनुष्य जीवन को भगवान के लिए, स्वयं के लिए और संसार के लिए उपयोगी होने की बात कही।
तो संसार के लिए उपयोगी तब होगा जब संसार की सेवा करेगा, बदले में कुछ न चाहेगा। और स्वयं के लिए उपयोगी तब होगा जब संसार की वास्तविकता समझ करके इसकी ममता कामना से रहित हो जाएगा। यहाँ तक कि शरीर के प्रति भी अपना जो ममता का भाव है, अहंकार का भाव है, उसका नाश होने पर ज्ञान योग सिद्ध हो जाता है। और भक्ति योग में तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ऐसे सब सेवा के लिए हैं, बाकी किसी से हमारा कोई संबंध नहीं। ऐसा मन में जो धारण करके और एक भगवान से संबंध जोड़ लेते हैं, वो भक्ति योग के सिद्ध संत हैं। तो ये तीनों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। भगवान तीनों लोकों के महान ईश्वर है और मनुष्य में ये भगवान ने योग्यता और अधिकार दिया है कि वो भगवान को भी अपने वश में कर सकता है। यद्यपि वो भगवान को वश में करना नहीं चाहता, लेकिन भगवान है वो प्रेम के परवश होकर के उसके वशीभूत हो जाते। इतनी मनुष्य में भगवान ने सामर्थ्य दी है, योग्यता दी है, इतना अधिकार दिया है। अब उसका कोई उपयोग संसार के लिए ही करे, बदले में कुछ न चाहे, तो कर्मयोग से सिद्ध हो सकता है। तीनों के लिए उपयोगी हो सकता है। ये बात हमारी चल रही। सुनील दास जी बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी हाँ महाराज जी, राम राम। महाराज जी सिद्धांत तो बिल्कुल स्पष्ट है महाराज जी, उसके बावजूद भी जो मीरा जी का जो मंत्र है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो दूसरों न कोई में उतना स्पष्ट नहीं होता है महाराज जी। इसलिए कि जो हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, उस जीवन यापन में जड़ता को भी अपना समय पर महत्व बुद्धि रखना पड़ता है। तो कैसे दूसरों नहीं कोई को कहाँ वहाँ ये हो पा रहा है? नहीं तो संसार की वस्तुओं को काम में लेने के लिए तो मना नहीं है। काम में तो महत्व उनको यथा योग्य काम में लो। ये नहीं है कि सोना है तो उसको वो कूड़ेदान में फेंक दो, ये नहीं कह रहे। ये तो संतों ने हमें करके दिखाया है कि भाई हमारे मन में इसका कोई महत्व नहीं। ये करके दिखाने के लिए ये लीला की। अब एक संत के बारे में ऐसा भी सुना जाता है कि उनको पारस पत्थर मिल गया। अब पारस पत्थर मिल गया और उनको पता भी था कि इसको लोहे से छुआ दो तो सोना हो जाता है, लेकिन किसी ने उनको दे दिया, किसी संत महात्मा ने या किसी सिद्ध पुरुष ने, कि ये पारस है। तो उन्होंने ले जा करके अपनी कुटिया के ऊपर का जो हिस्सा था उसमें वो घास में उसको खोस दिया, बस उसमें डाल के छोड़ दिया। और वैसे भिक्षा मांगते थे और वैसे अपना भजन करते थे। तो कई वर्ष के बाद में वो जिन्होंने पारस दिया वो आए, तो वो तो वैसे ही पट्टी लंगोटी और भिक्षा मांग रहे। तो कहा कि वो पारस दिया था ना, अरे वो तो वहीं पड़ा है जहाँ पे खोज दिया था। तो उनको इस बात का कोई महत्व नहीं है। अपने ये नहीं कहते हैं कि भाई आप जो सोने को कूड़ेदान में फेंक दो, रत्न आपके पास है तो कूड़ेदान में फेंक दो, ये नहीं कहते। यही कहते हैं कि यथा योग उपयोग करो, पर वो मेरा है ये जो मन में भाव है, इस भाव का त्याग करना, इसको ममता का त्याग करना। उसको यथा योग उपयोग करो, इसमें कोई मना ही नहीं। सोने को सोने की जगह उपयोग करो, रुपये को रुपये की जगह उपयोग करो,
जहाँ कहीं सेवा की आवश्यकता हो वहां सेवा में लगाओ। ये तात्पर्य है। ममता का त्याग होता है अंदर से। अब अंदर से हम उनको मेरा मानते हैं, तब क्या होता है कि अगर धन चला गया तो बड़ा भारी दुख होता है, और जितनी ममता अधिक होती है उतना ही जबरदस्त दुख होता है, और यहाँ तक होता है कि हार्ट अटैक होकर मर जाता है कि मेरा धन चला गया। तो ये अंदर से मेरापन का त्याग होना, बाकी उपयोग की मनाही नहीं। आपने जैसे कहा ना कि भाई अब वो तो उसका मूल्य है, उसका महत्व तो है, हाँ ठीक है, उसको काम में लेने के लिए मना नहीं है। परिवार के काम में लो, उसका पहला अधिकार है। फिर उसके बाद में दूसरों की सेवा में लगाओ, निर्बलों की, निर्धनों की सेवा में लगाओ। तो इससे मनुष्य संसार के लिए उपयोगी सिद्ध हो जाता है, और ममता के त्याग से उसमें आत्मज्ञान की शक्ति आती है। जो ममता का त्याग करेगा उसको कामना का त्याग स्वतः ही हो जाएगा। अरे भाई, जो पड़े हुए धन में भी ममता नहीं रखता, वो और धन मिले ऐसी कामना क्यों करेगा? भगवान ने जो दिया है उसको सदुपयोग करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात है कि इससे आपका समाधान हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर बोलिए। नहीं महाराज, ये तो ठीक है, बिल्कुल महाराज, ये बिल्कुल जच रहा है। लेकिन उपयोग के लिए जो हम लोग रखते हैं ना, तो उपयोग में ही क्या होता है, उपयोग में ही संग्रह का भाव पैदा होता है। तो संग्रह का भाव तो नुकसान ही करता है ना फिर। हाँ, तो संग्रह का अर्थ ये होता है कि हम जो दूसरों के काम आने वाली वस्तु है उसको ही हमने कैद करके रख लिया। तो ये संग्रह का भाव भी तभी होता है जब हम इसको मेरा मानते हैं, तभी होता है। जो इसको सबका मानते हैं उनको संग्रह की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जिनके संग्रह का भाव नहीं होता और लोगों की सेवा का भाव होता है, उनके पास बिना मांगे वस्तुएं आती है। हमने तो स्वामी जी महाराज के पास देखा है ऐसा प्रत्यक्ष में। वो कोई किससे कुछ मांगते नहीं थे, तो उनके पास में बिना मांगे वस्तुओं का ढेर लगा रहते। अब वो आता इसलिए था कि भाई सबकी सेवा में लगाने वाले, इसलिए आता था। तो वो जो महाराज जी के पास जो ब्रह्मचारी संत रहते थे, वो लोगों को बांटते थे। कोई अभी आम आ गए, पड़े पड़े सड़ेंगे, ये वस्तुएं आ गई है पड़ी पड़ी खराब होगी, तो भाई ये तो ममता का भाव रखने से, संग्रह का भाव रखने से वस्तुएं आती नहीं। भगवान के यहाँ पे ऐसा सिद्धांत है कि ये तो कोई चीज इसको मिल गई तो कैद करके रख लेगा, तो इसको दो ही मत। तो आप जितना संग्रह करने का भाव रखेंगे उतना ही वस्तुएं मुश्किल से मिलेगी। और संग्रह का भाव का मतलब ही है कि मेरी है और बढ़नी चाहिए, तो ये ममता भी होगी, कामना भी होगी। तो ये तो हमें इस पर विचार करके इसको छोड़ना पड़ेगा। और भेजने वाला है ना, वो उसने आज भेजा है तो कल भी भेजेगा। इस पर थोड़ा सा गंभीरता से विचार करने पर ये समझ में आती है, नहीं तो आती नहीं है समझ। इसमें ये बात लगा देते हैं कि हम गृहस्थी हैं और भविष्य में मान लो कोई दिक्कत आ गई तो उसके लिए थोड़ा रुपया इकट्ठा करके रखते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? बुराई तो कुछ भी नहीं है। आप जो शुद्ध कमाई का पैसा है वो अगर आप इकट्ठा करते हैं तो बुराई तो कुछ नहीं है, पर वो ममता का भाव तो बढ़ रहा है ना। और आपके मन में ये विश्वास तो नहीं रहा ना कि जिसने आज सुबह का भोजन दिया वो शाम का भी देगा, ये भाव तो नहीं रहा ना। यही रहा कि हम अपने पुरुषार्थ से इसको प्राप्त कर रहे हैं और अपने पुरुषार्थ से ही इसको रख रहे हैं। और वो कोई चोर आकर के ले जाए तो फिर रोना पड़ता है। हम अपने पुरुषार्थ से तो रख भी नहीं पाए,
वो तो चोर आ गया, डाकू आ गया, वो आपको बंदूक दिखा के ले गया छीन के। तो ये जो देने वाला है ना, उस पर यदि पक्का भरोसा हो जाए तो फिर ये ममता और कामना छूट जाती है। और उचित कमाई करना, उचित वस्तु परिवार की दृष्टि से रखना, ये कोई पाप नहीं है। पर उसमें जो ममता का भाव है और बढ़ता जाए इस तरह कामना का भाव है, ये बंधन भूल, इसको छोड़ना है। और कुछ भी नहीं हो तो इतना तो हम कर ही सकते हैं ना कि जो कुछ भी है ये भगवान का दिया हुआ है, उनका ही। एक सेठ की बात आती है, वो भगवान के भक्त थे। ये 14 अक्टूबर को ई वेस्ट डे बोल के हम लोग ये ड्राइव कर रहे हैं। तो अपने कोई भी पहचान में भी फैक्ट्री, ऑफिस में पुराने कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, तो पूछा ये किसका है? बोले ये वो ठाकुर जी का है। ये किसका है? ये ठाकुर जी का है। ये किसका है? ये ठाकुर जी का है। फिर वो ऊपर ही ऊपर ले गए मंजिल में, वहां भगवान का मंदिर था। बोले ये किसके हैं? बोले ये मेरे। तो बात क्या है कि आपके पास पड़ा है, कोई बात नहीं है, भगवान का दिया हुआ है, वो भगवान का है बस। अब भगवान का मान लेंगे तब आपको संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं होगी। फिर भगवान की इच्छा है तो और बढ़ा दे, और भगवान की इच्छा है तो इसको कम कर दे, उनकी इच्छा की बात है। ये भाव रखने से थोड़ा सरल हो जाता है कि भाई सब कुछ है भगवान का बस। तो ममता भी गई और फिर और बढ़ जाए ये कामना भी गई, क्योंकि भगवान का है तो भगवान की इच्छा होगी तो और बढ़ाएंगे, भगवान की इच्छा होगी तो इसको घटा के कम कर देंगे। ये भाव सरल है। आपको क्या दिलची इस विषय? जी महाराज, परमात्मा के भरोसे बैठना बहुत अच्छा है महाराज जी। परमात्मा का आश्रय रखना, इसी भरोसे पर चलना ठीक है। ये सरल है। वो ज्ञान योग की दृष्टि वाला हम लोगों के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। क्यों? कि अनादिकाल से आदत पड़ी हुई है चीजों को रखने की, उनको बढ़ाने की, उनका संग्रह करने की। तो इसमें अगर ये भाव हो जाए कि ठाकुर की चीज है, ठाकुर चाहे तो इसको बढ़ा दें, ठाकुर चाहे तो इसको कम कर दें, ठाकुर चाहे तो इसको वापस ले लें, तो ये सरल है हमारे लिए। आपको क्या लगा? मुझे तो ये सरल लगता है कि महाराज यही अच्छा है महाराज। हाँ, ये समाधान है। आप प्रणाम महाराज। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये हम सब लोगों की दुविधा है। ऐसा नहीं है कि ये आपकी दुविधा है अथवा आपने प्रश्न किया है तो इससे हम सबको ही लाभ हुआ। मैं तो कई बार ये कहता हूँ कि साधक को अपने मन की बात कह देनी चाहिए, जिससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं कि भाई देखो, ये बहुत से तो ऐसे भी साधक होते हैं जो ये सोचते हैं, अरे लोग क्या समझेंगे, मैं तो इतने वर्षों से सत्संग कर रहा हूँ, अभी भी मेरी ये दशा है। तो इसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो अंदर तो बड़ी कमी और दिखाता है कि मैं बहुत जानकार हूँ या मैं बहुत अच्छा ऊंचा साधक हूँ। तो इसमें नुकसान ही है, फायदा कुछ। इसलिए ईमानदारी से साधक जितना खुल करके प्रश्न करेगा उतना ही उसको तो लाभ हो गई। भगवान भी प्रसन्न होते हैं कि देखो ये अपने मन की बात है जो देखो सबके बीच में रख दी ना, और उससे सबको, सुनने वालों को भी, कहने वालों को, सबको लाभ होता है। तो इसलिए हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं कि आप इस तरह प्रश्न पूछते हैं। अब देवकी जी से बात करते हैं। देवकी जी कुछ सुना दीजिए। नारायण नारायण नारायण। तो प्रभु के लिए उपयोगी होने के लिए दूसरी बात पर बात चल रही थी, श्रद्धा एवं विश्वास करना। आस्था, श्रद्धा, विश्वास का पथ भी स्वतंत्र पथ है। बिल्कुल। पर जो साधक अपनी असमर्थता से पीड़ित होकर अपने लक्ष्य से निराश नहीं होता, वही श्रद्धा विश्वास के पथ का अधिकारी होता है। ये मूल बात है, ये मूल बात है।
मूल बात क्या है कि हम लोग घबरा जाते हैं कि क्या करें, इतने समय से हम ममता छोड़ना चाहते हैं, कामना छोड़ना चाहते हैं और भगवान पर विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए ताबे में बात नहीं आ रही है। इस तरह से निराश हो जाते हैं। ये वास्तव में निराश होना साधक के लिए उचित नहीं है। क्यों? इस सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगावे रे, मन तू क्यों पछतावे रे, मन तू क्यों घबरावे रे। भगवान है हमारे सिर पर, उनकी छत्र छाया, उनकी कृपा है। इसलिए सनातन जी महाराज भी यहाँ यही बात कह रहे हैं कि भाई घबराना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए इस मार्ग में, और अवश्य ही हमारी इसमें विजय होगी। एक बार फिर यही वाक्य पढ़ दीजिए। आस्था, श्रद्धा, विश्वास का पथ भी स्वतंत्र पथ है, पर साधक अपनी असमर्थता से पीड़ित होकर अपनी भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान कर। पीर हरो हरि हरो, हरि पीर हरो पीर हरो। तो साधक अपनी असमर्थता से पीड़ित होकर अपने लक्ष्य से निराश नहीं होता। असमर्थता भी है, लक्ष्य से निराश नहीं है। वही श्रद्धा विश्वास के पथ का अधिकारी है। ये बात है कि वो असमर्थता से तो पीड़ित है, दुखी है कि मेरे से ममता छूटती नहीं, कामना छूटती नहीं। जैसे इन्होंने बताया अभी नीलदास जी ने, भाई संग्रह की प्रवृत्ति है, अब क्या करूं, मेरे से हो नहीं रहा है। लेकिन भगवान के प्रति जो श्रद्धा विश्वास आस्था है, उसके बल पर वो निराश नहीं होता। दुखी है, परेशान है, पीड़ित है, लेकिन वो निराश नहीं। वो कहता है कि भगवान जरूर मेरा उद्धार करेंगे, मेरे में जो कमजोरी है भगवान की कृपा से अवश्य मिटेगी। ये जो बात है, ये बात साधक के जीवन में बहुत काम की है। नहीं तो क्या है, साधक निराश हो जाता है कि मेरे से तो होने वाला नहीं। ये निराश नहीं होना चाहिए। आज तो सहजा दिखाई दी है, शुरू में नहीं आई, तो पाठ इससे ही कराते आज। ये जो एकादश नियम है ना, उसका दूसरा नियम, की हुई भूल को उन्हें नए दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना। हाँ, ये मूल बात है। ये तो श्रद्धा विश्वास की बात इसमें है कि भाई हम जो भूल कर चुके हैं अब नहीं करेंगे, बस। तो इसमें सहारा किसका है? सहारा भगवान का है। की हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेकर के श्रद्धा विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना। ये प्रभु आप ही मेरा उद्धार कीजिए, मैं तो अनादिकाल से और इसी तरह से आपसे विमुख चलता रहा। ऐसे असमर्थता से पीड़ित होकर के भगवान से प्रार्थना करे तो भगवान की कृपा है, उससे उसका उद्धार होता है। ये एक स्वतंत्र पथ है, महाराज जी ने पहले ही बता दिया। स्वतंत्र पथ का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि आप आत्मज्ञान को प्राप्त करेंगे तभी आपकी मुक्ति होगी, तभी आपका जीवन सफल होगा। ये भी एक स्वतंत्र, वो क्या है, वो यही है, वो यही है, लाए दिल दुआए दे लदना वाला साथ दे। यही मार्ग है, वो भक्ति का मार्ग ही है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने तो
यहाँ तक कह दिया, कहो भगति पथ कौन प्रयासा, जोगन जप तब मको को पाओ पुआसा, सरल सुभावन मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, यही आचरण बश में भाई, बहुत कहो का कथा बढ़ाई। तो भगवान तो सरलता पे रीझ जाते हैं, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, कोई कुटिलता नहीं, और जैसा है वैसा भगवान के सामने रख देना। महाराज क्या करें, मेरे से ममता नहीं छूटती, कामना नहीं छूटती, और शरीर के साथ भी मेरा संबंध जो है वो मुझसे छूटता नहीं है, मैं क्या करूं। तो श्रद्धा विश्वास पूर्वक सरलता से प्रार्थना करने से भगवान की कृपा से ये रास्ता सुगम हो जाता है जी। तो अब वैसे समय जो है समाप्त होने को है, इसलिए थोड़ी देर के लिए उसी प्रभु की शरण होकर के और चिंतन रहित होकर थोड़ी देर के लिए मूक सत्संग करें।